नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का जो पेपर है जिसका नाम है मध्यकालीन हिंदी काव्य, उससे संबंधित एक मॉडल पेपर का हम लोग अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार से परीक्षा में आपको पेपर मिलेगा जो 3 खंड में विभाजित होगा, उसी प्रकार से आपका ये मॉडल पेपर भी 3 खंड में विभाजित होगा। एक एक करके हम लोग तीनों खंडों का अध्ययन करेंगे। हम लोग जानेंगे कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है और उसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना होगा। पहला खंड अ है, इसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 50 शब्द में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है और उसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना है। पहला प्रश्न है, तुलसीदास की 5 रचनाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर तुलसीदास की 5 रचनाओं का नाम आपको लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे तुलसीदास भक्ति काल के राम भक्त शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनके 5 रचनाओं के नाम निम्न हैं। अब एक एक करके 5 रचनाओं का नाम उनका लिखा जाएगा। पहला रचना है जानकी मंगल, जो अवधी भाषा में लिखा गया है। दूसरा है पार्वती मंगल, यह भी अवधी भाषा में लिखा गया है। तीसरा है रामचरितमानस, यह भी अवधी भाषा में ही लिखा गया है। चौथा है कवितावली, यह जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है। पांचवा है विनय पत्रिका, यह जो है ब्रज भाषा में ही लिखा गया है। पांचवा रचना जो विनय पत्रिका है, इसकी रचना भी ब्रज भाषा में ही हुई है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि बिहारी का परिचय देते हुए उनके रचना का नाम बताइए। तो सबसे पहले आपको बिहारी का परिचय देना है, फिर उनके रचना का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। उत्तर में आप लिखेंगे कि बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। इनका जन्म और मृत्यु लिख दीजिएगा। इनका जन्म जो है 1595 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु जो है 1663 ईस्वी में इनका हुआ था। इनका जन्म स्थान ग्वालियर में है, ग्वालियर में ही इनका जन्म हुआ था। वे जयपुर नरेश महाराजा जयसिंह के दरबारी कवि थे और बिहारी अपनी श्रृंगारी रचनाओं और गागर में सागर भरने की अद्भुत क्षमता के लिए विश्वविख्यात हैं, यानी इसी के लिए उनको जाना जाता है। उनकी एकमात्र कालजयी रचना है जिसका नाम है बिहारी सतसई, यानी बिहारी सतसई की ही रचना केवल उनके द्वारा किया गया है। मुक्तक शैली में रचित इस ग्रंथ में लगभग 713 दोहे हैं। 713 दोहे उनके द्वारा इसमें लिखे गए हैं। कहीं कहीं आपको 719 दोहे भी मिलेंगे, लेकिन प्रमाणिक रूप से 713 ही माना जाता है, जो भक्ति, नीति और श्रृंगार का अनूठा संगम है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सूरदास की भक्ति पर टिप्पणी लिखिए। सूरदास की भक्ति भावना किस प्रकार की थी, उसी पर आपको 50 शब्द में टिप्पणी यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे सूरदास की भक्ति भावना सख्य भाव, यानी जिसमें मित्रता का भाव पाया जाता है, और वात्सल्य की पराकाष्ठा है, यानी जिसमें मित्रता का भाव पाया जाता है, जिसमें वात्सल्य का भाव पाया जाता है। इस प्रकार से सूरदास की भक्ति भावना थी। प्रारंभ में दैन्य भाव से पद रचते थे, यानी प्रारंभ में जो पद लिखा करते थे उसमें दैन्य भाव पाया जाता है, जिसको दास्य भाव कहा जाता है। लेकिन जब वो वल्लभाचार्य से मिलते हैं तो वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद वे कृष्ण की बाल लीलाओं और सखा भाव में डूब गए, यानी दैन्य भाव को उन्होंने छोड़ दिया। मित्रता के भाव से, वात्सल्य के भाव से उन्होंने पद लिखना शुरू किया और उनकी भक्ति भावना भी उसी प्रकार की हो गई। उनकी भक्ति में प्रेम और समर्पण प्रधान है, जिसमें ज्ञान का कोई स्थान नहीं है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि अष्टछाप के कवियों का नाम लिखिए। यहाँ पर आपको अष्टछाप के जो कवि हैं उन कवियों का नाम लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गोसाई विट्ठलनाथ द्वारा की गई थी, यानी गोसाई विट्ठलनाथ के द्वारा 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की गई थी। इस अष्टछाप में कुल 8 कवि हैं। इसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और 4 गोसाई विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। 8 का नाम हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। जो 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं उसमें कुंभन दास हैं, सूरदास हैं, परमानंद दास हैं और कृष्णदास हैं। जो 4 विट्ठलनाथ के शिष्य हैं उसमें गोविंद स्वामी हैं, छीत स्वामी हैं, चतुर्भुज दास हैं और नंददास हैं। इन 8 का नाम आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न देख लेते हैं। 5वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि घनानंद का परिचय देते हुए उनके रचनाओं का नाम लिखिए। हम लोग उत्तर लिखें उसके पहले एक जरूरी सूचना है, या आपका परीक्षा समाप्त हो जाए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8307866616 पर अपना पेपर जरूर भेजिएगा। उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि रीतिकाल की रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि घनानंद मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे, यानी उनके ही दरबार में रहते थे, उनके मीर मुंशी थे। वे अपनी प्रेमिका सुजान के विरह में रचित
मार्मिक कविता के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी अपनी प्रेमिका सुजान के विरह में हुई उन्होंने कविता अपनी लिखी हुई है। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति और लाक्षणिक मूर्तिमत्ता का कवि कहा जाता है, जिनका काव्य पीड़ा और प्रेम की गहराई से ओतप्रोत है। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। एक एक करके हम लोग उनके रचनाओं का नाम लिखेंगे। पहली रचना है सुजान सागर, फिर विरह लीला है, कोकसार है, रस केली वल्ली है। इन रचनाओं का आप नाम लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, खंड ब देख लेते हैं। खंड ब में आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 200 शब्द में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। छठा प्रश्न है इसमें, तुलसीदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। तो तुलसीदास की भक्ति भावना में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, उन्हीं विशेषताओं को आपको यहाँ पर लिखना होगा। उत्तर में आप लिखेंगे कि तुलसीदास सगुण भक्ति धारा की रामाश्रयी शाखा के महान कवि हैं। इन राम को ही आदर्श मानकर उनके द्वारा रचना किया गया है। उनकी भक्ति का मूल आधार लोक मंगल है, यानी अपने भक्ति में भी वो लोक मंगल की कामना करते हैं। उन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रतिष्ठित कर समाज को एक नैतिक और भक्तिपूर्ण मार्ग दिखाया। तुलसीदास की भक्ति भावना की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। अब कौन कौन सी विशेषता उनकी भक्ति भावना में पाई जाती है, उसी को एक एक करके हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। पहली विशेषता है दास्य भाव की प्रधानता। तुलसीदास के भक्ति में दास्य भाव की प्रधानता है। तुलसी की भक्ति में सेवक स्वामी का भाव है। वे स्वयं को प्रभु राम का तुच्छ सेवक और राम को अपना सर्वस्व मानते हैं। इस दीनता के बिना वे भक्ति को अधूरा मानते हैं। उनका मानना है कि राम हमारे स्वामी हैं और मैं राम का दास हूँ। उन्होंने रामचरितमानस में लिखा हुआ है, अधम ते अधम अधम यति नारी तिरमह मैं मतिमंद अघारी, यानी जो भक्त होता है वो अत्यंत अधम होता है, अत्यंत जो है तुच्छ होता है, उसमें भी मैं नारी हूँ। यानी जो नारी शब्द प्रयोग किया गया है वो शिवरी के लिए किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर दास्य भाव जरूरी है। तुलसी के भक्ति में दास्य भाव का होना यहाँ पर अनिवार्य है। दूसरी जो विशेषता है यहाँ पर वो है सगुण और निर्गुण का समन्वय। तुलसीदास अपने भक्ति भावना में सगुण और निर्गुण में समन्वय स्थापित करते हैं। तुलसी ने तात्कालिक समाज में व्याप्त ज्ञान और भक्ति के विवाद को समाप्त किया। उन्होंने तर्क दिया कि भक्तों के प्रेम के वश में होकर ही निराकार ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। यानी पहले जो ब्रह्म होता है वो निर्गुण निराकार ही होता है, लेकिन भक्तों के प्रेम में आकर के उनके भक्ति से प्रसन्न होकर के वह सगुण रूप धारण करता है। उन्होंने इन दोनों के समन्वय में लिखा हुआ है, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा अकथ अगाध अनादि अनूपा। यानी सगुण और निर्गुण ब्रह्म जो है एक ही हैं। निर्गुण ब्रह्म जो है वही सगुण रूप धारण करता है। अगली जो विशेषता है इनके भक्ति भावना का वो है मर्यादा और आदर्श का प्रतिपादन। तुलसीदास अपने भक्ति के माध्यम से मर्यादा और आदर्श की स्थापना करते हैं। उनकी भक्ति में वासना का स्थान नहीं, बल्कि यह उच्च नैतिक मूल्यों पर आधारित है। उनके राम समाज के लिए एक आदर्श पुत्र, राजा और पति का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उनके द्वारा लिखा गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम शील शक्ति सौंदर्य के धाम। उनके राम जो हैं मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, यानी समाज में मर्यादा की स्थापना उनके द्वारा किया गया है। अगली जो विशेषता है वह लोक कल्याण की भावना। तुलसीदास के भक्ति में लोक कल्याण की भावना है। तुलसी की भक्ति व्यक्तिगत स्वार्थ या केवल मोक्ष तक सीमित नहीं है। उनकी कविता का उद्देश्य स्वांतः सुखाय के साथ साथ बहुजन हिताय भी है, जनता का कल्याण भी करना भी है, जो समाज को जोड़ने का कार्य करती है। उनके द्वारा लिखा गया है, कीरति भनति भूति भल सोई सुर सरि सम सब कह हित होई। यानी जो रचना वो कर रहे हैं वो गंगा के समान सबके लिए हितकारी हो, ऐसा इनकी कामना है। यानी अपने भक्ति के माध्यम से भी ये लोक कल्याण की बात सोच रहे हैं। अगली जो विशेषता है वो है अनन्य निष्ठा। तुलसीदास की भक्ति में अनन्य निष्ठा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी की भक्ति को लोक मंगल की साधना अवस्था कहा है। तुलसी राम के अतिरिक्त किसी अन्य की शरण में जाना स्वीकार नहीं करते हैं। अपने इष्ट के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा है। उन्होंने लिखा हुआ है, ऐसो को उदार जगमाही बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिस को नाही। इन राम के समान उदार इस संसार में कोई नहीं है, जो बिना सेवा के हम दीनों पर दया करते हैं, हम दीनों पर द्रवित हो जाते हैं, ऐसा तुलसीदास का मानना है। इन राम के प्रति उनकी निष्ठा अनन्य है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे कि तुलसीदास की भक्ति भावना व्यक्ति को अहंकार से मुक्त कर समाज के प्रति उत्तरदायी बनाती है। उनकी अनन्य निष्ठा और समन्वयवादी दृष्टिकोण ही उन्हें विश्व साहित्य का एक महान कवि सिद्ध करता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है,
इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ एक पद दिया हुआ है, उस पद का संदर्भ सहित व्याख्या आपको करना है। रैदास का पद है, पहले हम लोग पद पढ़ेंगे, फिर इस पद की संदर्भ सहित व्याख्या हम लोग करेंगे। रैदास ने लिखा हुआ है कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। इस पद का संदर्भ सहित व्याख्या आपको करना है। पहले हम लोग संदर्भ लिखेंगे और संदर्भ में हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के महान संत कवि रविदास द्वारा रचित है। इसका संपादन सुधा जितेंद्र के द्वारा काव्य मंजूषा नामक ग्रंथ में किया गया है। इतना आपको संदर्भ में लिखना है। संदर्भ लिखने के बाद आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में आप लिखेंगे कि इस पद में रैदास जी ने ईश्वर के प्रति अपनी अनन्य भक्ति और समर्पण प्रकट किया है। वे विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से बताते हैं कि भक्त और भगवान एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। इतना आपको प्रसंग में लिखना है। प्रसंग लिखने के बाद आप व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या हम लोग पद को देख करके करेंगे ताकि आपको ठीक प्रकार से समझ में आ जाए। रैदास कहते हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, यानी वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, अब मेरे मन में आपके नाम की जो रट लग गई है वह छूट नहीं सकती। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। हे प्रभु, आप चंदन के समान हैं और हम पानी हैं। आप चंदन के समान हैं और मैं पानी के समान हूँ। जिस प्रकार चंदन के संपर्क में रहने से पानी के कण कण में सुगंध समा जाती है, वैसे ही आपकी भक्ति मेरे अंग अंग में व्याप्त हो गई है। जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा। हे प्रभु, आप आकाश में छाए हुए बादल के वन के समान हैं और हम उस बादल को देख करके नाचने वाले मोर के समान हैं। जैसे चितवत चंद चकोरा, हम उसी प्रकार से आपकी तरफ एक टक देखते रहते हैं। जिस प्रकार से जो चकोर होता है वो चंद्रमा की तरफ एक टक देखता रहता है। आगे रैदास लिखते हैं कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। हे प्रभु, आप दीपक के समान हैं और हम उसमें जलने वाले बाती के समान हैं जो निरंतर दिन रात जलता रहता है। आगे रैदास कहते हैं कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा। हे प्रभु, आप मूल्यवान मोती के समान हैं और हम धागे के समान हैं। जैसे सोना ही मिलत सुहागा, यह मिलन सोना और सुहाग के मिलन के समान है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे स्वामी हैं, हम आपके दास हैं। हम इसी प्रकार की भक्ति करते हैं, यानी आपको स्वामी मान करके, अपने को दास मान करके ही हम आपकी भक्ति करते हैं। इसके बाद आपको काव्य सौंदर्य लिखना होगा और काव्य सौंदर्य में आप लिखेंगे कि रैदास निर्गुण संत थे, लेकिन उनके पदों में सगुण और निर्गुण का सुंदर समन्वय मिलता है, यानी उनके पद सगुण और निर्गुण दोनों के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। दूसरा जो काव्य सौंदर्य है, इनकी भाषा सधुक्कड़ी है, जिसमें ब्रज, अवधी और राजस्थानी का मिश्रण है, जो अत्यंत सरल और हृदयग्राही है। इस पद में चंदन पानी, दीपक बाती जैसे प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, यानी अद्वैत को समझाने के लिए इन सभी प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। इतना आप काव्य सौंदर्य में लिखेंगे, तब जाकर के आपके प्रश्न का उत्तर पूरा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ एक पद्यांश दिया गया है, एक दोहा है बिहारी का, इसका संदर्भ सहित व्याख्या आपको करना है। तो पहले हम लोग दोहा को पढ़ लेते हैं, फिर इसका संदर्भ सहित व्याख्या हम लोग करेंगे। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोह करे भवहन हुसैन, दैन कहें नट जाए। ये जो दोहा है, इसका संदर्भ सहित व्याख्या आपको करना है। तो सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिखेंगे और संदर्भ में हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि बिहारी द्वारा रचित है, जिसका संपादन जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा बिहारी रत्नाकर नामक ग्रंथ में किया गया है। इतना आप संदर्भ में लिखेंगे। संदर्भ लिखने के बाद आपको प्रसंग लिखना है। प्रसंग में आप लिखेंगे कि यहाँ बिहारी ने गोपियों और श्री कृष्ण के बीच के मधुर विनोद यानी हंसी मजाक का वर्णन किया हुआ है। इसके बाद हम लोग व्याख्या करेंगे। व्याख्या हम लोग दोहे को देख करके करेंगे ताकि परीक्षा में आप ठीक प्रकार से लिख पाएं। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए।
बिहारी कहते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण से बातचीत करने के आनंद के लालच में उनकी मुरली छुपा लेती हैं। यानी गोपियों के द्वारा क्या किया गया है, कृष्ण के मुरली को छुपा लिया गया है, और छुपाने का कारण है बतरस, यानी उनके बातचीत करने के लालच से। अब गोपियाँ से कृष्ण मुरली मांगते हैं, लेकिन गोपियाँ सौंह करें यानी झूठी कसमें खा लेती हैं कि हमारे पास आपकी मुरली नहीं है। फिर भौहन हंसें, यानी वो अपने भौहों के माध्यम से फिर हंस देती हैं, और जैसे हंसती हैं कृष्ण को पता चल जाता है कि मुरली इन्हीं के पास है। फिर कृष्ण जो है उस मुरली को मांगते हैं, यानी दैन कहें, फिर कहते हैं कि हमारी मुरली हमको दीजिए। फिर नट जाएं, गोपियाँ फिर से मुकर जाती हैं कि आपकी मुरली हमारे पास नहीं है। यह सिलसिला लगातार चलता रहता है, और केवल इसीलिए चलता है क्योंकि गोपियाँ कृष्ण से बातचीत करना चाहती हैं, उनके बतरस के लालच से जो है मुरली छुपा करके रखी हुई हैं। इतना आप व्याख्या में लिखेंगे। व्याख्या लिखने के बाद आपको काव्य सौंदर्य लिखना है। काव्य सौंदर्य में आप लिखेंगे कि इसमें संयोग श्रृंगार रस है, रस जो है संयोग श्रृंगार है। बतरस लाल में अनुप्रास और पूरी स्थिति में स्वभावोक्ति अलंकार का वर्णन यहाँ पर किया गया है। गुण की दृष्टि से देखा जाए तो इन पंक्तियों में माधुर्य गुण की व्यंजना हुआ है। इतना आप लिखेंगे, तब जाकर के आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा होगा। अब खंड स देख लेते हैं। खंड स में आपसे दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछा गया है, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 500 शब्द में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि सूरदास के वात्सल्य वर्णन पर टिप्पणी लिखिए। यानी सूरदास के वात्सल्य वर्णन में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, उसी विशेषताओं के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि सूरदास को हिंदी साहित्य का वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। यानी सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ठीक ही कहा है कि सूरदास वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं। उनकी कविता में बाल जीवन की जितनी सूक्ष्म और व्यापक झांकी मिलती है वह विश्व साहित्य में दुर्लभ है। यानी विश्व के साहित्य में कहीं भी वह उपलब्ध नहीं होता है। सूरदास के वात्सल्य वर्णन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं में समझी जा सकती हैं। एक एक करके हम लोग उस विशेषताओं का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। सूरदास के वात्सल्य वर्णन की जो पहली विशेषता है वह है बाल चेष्टाओं का स्वाभाविक चित्रण। यानी सूरदास ने बालक कृष्ण की चेष्टाओं का स्वाभाविक वर्णन अपनी रचना में किया हुआ है। सूरदास ने बालक कृष्ण की छोटी छोटी क्रियाओं का अत्यंत सजीव वर्णन किया है। घुटनों के बल चलना, मुख पर दही लपेटना और अपनी ही परछाई को पकड़ने की कोशिश करना पाठकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। एक उदाहरण देख लेते हैं। सूरदास ने लिखा हुआ है कि किलकत कान्ह घुटुरुअन आवत, मणिमय कनक नंद कयागन, बिंब पकड़िबे धावत। कृष्ण जो है अभी बच्चे हैं तो किलकारी मारते हुए घुटनों के बल सरकते हुए आ रहे हैं, और किस लिए आ रहे हैं? बिंब पकड़िबे धावत, अपने परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। तो ऐसे चेष्टाओं का वर्णन सूरदास के द्वारा किया गया है। दूसरी जो विशेषता है वो है बाल मनोविज्ञान का अद्भुत ज्ञान। सूरदास को बाल मनोविज्ञान का अद्भुत ज्ञान है, इसी कारण जो है वात्सल्य रस के सम्राट वो माने जाते हैं। सूरदास जानते थे कि एक बालक के मन में क्या चलता है। जब कृष्ण अपनी चोटी न बढ़ने की शिकायत जसोदा से करते हैं तो वह पूर्णतः बाल सुलभ तर्क होता है। इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। सूरदास ने लिखा हुआ है कि कृष्ण कह रहे हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुझे दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। हे माता, हमारी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मैं दूध पी चुका, लेकिन अभी भी हमारी चोटी जो है छोटी है, यह बढ़ नहीं रहा है। तो बाल मनोविज्ञान का ही यह देन है। सूरदास को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान है, उसी का यह देन है कि सूरदास ने ऐसा वर्णन कर पाया है। अगली जो विशेषता है वो है माता का हृदय और वात्सल्य भाव। सूरदास ने केवल कृष्ण को ही नहीं बल्कि यशोदा के ममतामयी हृदय को भी चित्रित किया है। बालक के गिरने की आशंका, उसे बुरी नज़र से बचाना और उसे सुलाने के लिए लोरी गाना, यशोदा के माध्यम से सूरदास ने विश्व जननी का रूप उकेरा हुआ है। यानी माता जो भी करती है अपने एक बच्चे के लिए, उस सबका चित्रण सूरदास ने अपनी रचना में किया हुआ है। एक उदाहरण देख लेते हैं। यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मल्हावे, जो सोई कछुगावे। यानी यशोदा कृष्ण को जो है पालने में झुला रही हैं, वो उनको सुलाना चाहती हैं, इसके लिए उनको दुलरा रही हैं, पालने को झुला रही हैं और लोरी भी गा रही हैं। यानी वो सभी चीज़ें कर रही हैं जो एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है। अगली जो विशेषता है बाल हठ और उलाहना।
कृष्ण का चंद्रमा को पकड़ने की जिद करना या मक्खन चोरी करते समय पकड़े जाने पर सफाई देना बालहट का सुंदर उदाहरण है। जब ये चोरी करते पकड़े जाते हैं तो बहुत चतुराई से कहते हैं कि उन्होंने मक्खन खाया ही नहीं है। इसको उदाहरण से समझेंगे। सूरदास ने लिखा हुआ है कि कृष्ण कहते हैं कि मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ए सवय सखा सवय मिली मेरे मुख लपटायो। यानी कृष्ण कह रहे हैं कि हे माता मैंने माखन नहीं खाया है, मुझे ख्याल आ रहा है कि हमारे जो मित्र हैं वो सब मिल करके मेरे मुख में माखन को पोत दिए हैं, मैंने माखन को नहीं खाया हुआ है। अगली जो विशेषता है वो है वियोग वात्सल्य। सूरदास ने केवल संयोग वात्सल्य का चित्रण नहीं किया हुआ है, अपनी रचना में वियोग वात्सल्य का भी चित्रण उनके द्वारा किया गया है। वात्सल्य केवल मिलन में नहीं बल्कि विरह में भी होता है। जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो यशोदा और नंद की जो दशा होती है वह हृदय विदारक है। यशोदा देवकी को संदेश भेजती हैं कि वे तो केवल कृष्ण की धाय सेविका मात्र हैं। वो कहती हैं कि संदेशो देवकी सो कहियो, हव तो धाय तिहारे सुत की दया करत ही रहियो। यानी यहाँ पर वियोग वात्सल्य का भी चित्रण सूरदास के द्वारा किया गया है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे कि सूरदास का वात्सल्य वर्णन केवल कल्पना नहीं बल्कि आत्मानुभूति है। उन्होंने वात्सल्य रस को पंचम रस के रूप में प्रतिष्ठित किया। उनके काव्य में बालक की क्रीड़ाओं के साथ साथ माता पिता की भावनाओं का जो तादाद में मिलता है वह उन्हें विश्व की सर्वश्रेष्ठ बाल चित्रकार कवि के रूप में स्थापित करता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है, स्पष्ट कीजिए। बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर आपको लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्यधारा के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं। वे गागर में सागर भरने के लिए विख्यात हैं। उन्होंने छोटे छंद दोहा में उतनी बातों को कह डाला जिसको अनेक कवि सवैया कवि तथा छप्पे जैसे बड़ों छंदों में नहीं कह पाए हैं। इनके काव्य के इसी विशेषता को देखते हुए पदम सिंह शर्मा ने इनके बारे में लिखा हुआ है कि जरा से दोहे में जो अर्थ सिमटा बैठा था वह वहां से निकलते ही इतना फैल गया कि कुलडली और कवित्वों के मैदानों में नहीं समा सका। ऐसा जो है पदम सिंह शर्मा का विचार है। अब जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति जितनी ज्यादा होगी, जिस कवि में भाषा की समाज शक्ति जितनी ज्यादा होगी, वह कम शब्दों में उतना ही ज़्यादा बात कहने में समर्थ होगा। बिहारी में दोनों चीज़ें हैं। बिहारी कल्पना की समाहार शक्ति के भी धनी हैं और भाषा के समाज शक्ति के भी धनी हैं, इसीलिए वो गागर में सागर भरने में सफल हुए हैं। पहले हम लोग देखेंगे बिहारी में कल्पना की समाहार शक्ति। बिहारी में कल्पना की समाहार शक्ति अद्भुत थी। वे अपने लघु आकार के दोहे में भावों को सजाकर रख देते हैं। निम्न दोहे में असंगति अलंकार के माध्यम से एक लंबी चौड़ी प्रेम गाथा को अभिव्यक्ति मिली हुई है। यानी एक छोटे से दोहे में कल्पना की समाहार शक्ति के द्वारा एक लंबे चौड़े प्रेम कथा को अभिव्यक्त उनके द्वारा किया गया है। दोहा क्या है? दृघ उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परत गांठ दुर्जन हिये दई नई हरेति। बिहारी कहते हैं कि दृघ उर्झत, आंखें जो है दूसरों की आंखें से मिलती हैं, यानी नयन जो है लड़ते हैं। टूटत कुटुम, परिवार इससे टूटता है। जुरत चतुर चित प्रीति, हृदय जो है जुड़ता है। परत गांठ दुर्जन हुए, लेकिन गांठ दुर्जन के दुष्टों के हृदय में पड़ता है। दई नई यह रीति, यह कैसी रीति है? यानी लंबे चौड़े प्रेम गाथा की अभिव्यक्ति जो है बिहारी एक दोहे के माध्यम से किए हुए हैं और इसीलिए संभव हो पाया है क्योंकि बिहारी में कल्पना की समाहार शक्ति पाई जाती है। अब देख लेते हैं बिहारी में भाषा की समाज शक्ति कितनी है। भाषा की समाज शक्ति जितनी ज़्यादा होगी, बिहारी गागर में सागर भरने में उतना ज़्यादा सफल होंगे। बिहारी में भाषा की समाज शक्ति भी अद्भुत थी। भाषा के सामाजिक गुण के कारण ही भरे भवन में नायक नायिका के ढेर सारे क्रियाकलापों को एक दोहे में चित्रित कर देते हैं। उन्होंने लिखा हुआ है कि कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। यानी भरे भवन में यानी आदमी से भवन जो है कमरा जो है भरा हुआ है, लेकिन नायक नायिका आंखों के माध्यम से ही सारे क्रियाकलाप कर लेते हैं। कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, इस सारे जो क्रियाकलाप हैं नायक नायिका आंखों के माध्यम से कर रहे हैं। अरे भरे भवन में कर रहे हैं कि जहां पर लोग जुटे हुए हैं, कमरा जो है लोगों से
भरा हुआ है। ये भाषा के समाज शक्ति के कारण ही संभव हो पा रहा है। यद्यपि बिहारी ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं, पर उनके काव्य में वह सभी विशेषताएं मिलती हैं जो रीतिबद्ध कवियों में मिलती हैं। वे रचना में अलंकार, रस, भाव, नायिका भेद, ध्वनि, रीत, गुण आदि सभी का ध्यान रखते हैं तथा इन सभी क्षेत्रों में गागर में सागर भरने का काम करते हैं। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे कि निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि बिहारी एक सच्चे कलाकार हैं। कला के निपुणता के कारण ही वे अपने दोहे में अपरिमित रस भर सके हैं। उनके दोहे की इस क्षमता को देखकर किसी कवि ने ठीक ही कहा है, सतसया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।